राजपुर से बड़ी खबर। लिम्बई के कीरता फलिया में तेंदुए ने फिर से हमला किया और इस बार 7 साल की मासूम गीता की जान चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की भारी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। कई बार चेतावनी देने के बाद भी विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है। पिंजरे और ड्रोन कैमरे दिखाए जाते हैं, लेकिन न तो तेंदुए पकड़े जाते हैं और न ही ग्रामीणों को सुरक्षा मिलती है। मनसाराम पंचोले ने साफ कहा कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या मासूम की जान की कीमत सिर्फ 8 लाख रुपए है। लगातार हो रही घटनाओं से पूरा इलाका दहशत में है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अब सबसे बड़ा सवाल, कब जागेगा वन विभाग, कब थमेगा तेंदुए का आतंक और कब सुरक्षित होंगे ग्रामीण। JTV न्यूज के लिए राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टर हिमांशु, क्या मामला सर? ये लिम्बई से अज्ञात जानवर के द्वारा काटा गया था। गीता पिताजी का नाम भागीरथ है, 8 साल की बच्ची है। इसको गर्दन में आई है चोटें और खरोच के निशान भी है। अभी मृत अवस्था में लाया गया था अस्पताल में। हाँ। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ रहते हो? कीरता फलिया लिम्बई। क्या हादसा हो गया? ये हादसा हमारे ये हो गया, बच्ची घर के सामने बैठी थी तो एक तेंदुआ आके उठा के ले गया। फिर क्या हुआ? फिर गांव वाले गए और उसको ढूंढ के लाए। तेंदुआ मिला? तेंदुआ नहीं मिला, दिखा। अच्छा, पहले भी हमले किए? हाँ, पहले भी हमले बहुत सारे हो गए। पहले भी मृत्यु हुई है? 6 की मृत्यु पहले हो गई और 2 की अभी, एक को घायल कर दिया था इंदरपुर वाले। अभी जो अस्पताल आए उसकी हालत कैसी है? वो तो डेथ हो गई इसकी। क्या नाम है इसका? इसका नाम गीता भागीरथ। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो कहाँ बैठी थी ये घर के सामने बैठी। ये कुत्तों पे भी हमला किया है? हाँ, कुत्ता हमारे यहाँ 10 खत्म हो गए, शांत हो गए। 10 को उठा ले गए। कितने कुत्ते? 10 कुत्ते? हाँ। वन विभाग नहीं आती? वन विभाग को बोलते हैं तो आते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी आपने सूचना दी? हाँ, वन विभाग को सूचना दी पर अभी तक नहीं आया। हम बच्ची को लेकर अस्पताल आ गए, तब तक नहीं आया। क्या चाहते हो तुम? नहीं चाहते, उसको पकड़ो और ले जाओ पिंजरे में बंद करके। नहीं तो कितने तेंदुए? ऐसा कोई अनुभव नहीं है। 3 आते। भैया, एक बालिका पर तेंदुए ने हमला किया ऐसा बताया गया, क्या मामला? हाँ, आज एक बालिका के ऊपर तेंदुए ने हमला किया। कीरता फलिया की बात है। कीरता फलिया में बच्ची 7 से 8 साल की बच्ची, उसको उठा के लेगा। मक्का के खेत तरफ दौड़ के लेके गए तो बालिका की मम्मी देख रही थी तो उसको पीछे गांव वालों को बुलाया, उनको छुड़वा के लेके आए और अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो बच्ची की मृत्यु हो गई है। पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं? हाँ, इसके पहले 7-8 लोगों के ऊपर हमला भी हुआ। उसमें 7-8 लोगों की डेथ हुई, 1-2 को हमला भी किया उनने और कई जानवरों को उठा के ले गया। और हमारे कीरता फलिया में जहाँ की आज घटना हुई वहाँ 8 से 10 कुत्तों को भी उठा के ले गया वो। आज तक वो कुत्ते भी मिले नहीं। इसके पहले हमने ज्ञापन भी दिया था 15 तारीख को मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम ये बालिका का दाह संस्कार करने के बाद अनिश्चितकालीन वन विभाग के कार्यालय में धरना देंगे। इतनी मौतों के बाद भी आपने कई बार ज्ञापन दिया, धरना दिया, क्या रेंजर आते थे या आते थे? प्रशासन जो है, वन विभाग है ना, कुंभकर्ण की नींद में सोया हो। खाली इतनी सीरी करके वापस वो आता नहीं। आते हुए तो थोड़ी बहुत देर घूमते घामते हो, उसको भुट्टे सेकने से फुर्सत नहीं मिलती जंगल में जाके। और वहां जाने के बाद भी कोई रेस्क्यू करते नहीं, ढूंढते नहीं अंदर कहाँ ढूंढना है, कहीं नहीं। पिंजरे कहीं भी लगा देते और पिंजरे की संख्या भी उनकी कम है। अब मालूम पड़ता है कि 3-4 जानवर, अब 3-4 जानवर में कब किधर कौन घुस जाता है और पिंजरों की संख्या इतनी नहीं इनकी। इसके प्रति रेंजर साहब का रवैया के साथ? रेंजर साहब का रवैया ठीक ठाक नहीं। अभी भी मैंने जस्ट फोन लगाया था, अभी वो इंदौर है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी, इसके पहले पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पर वन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया और आज तक कहीं पता नहीं उनका क्या। वो खुद तो जनवरी से जाते ही नहीं क्या, और ना DFO साहब जाते कहीं से, बस आदेश करते हो। वो डिप्टी रेंजर जाता है, कुछ टीम लेते हो और फिर घूम घुमा के वापस आ जाता है वो भी।
हम ये चाहते कहीं ना कहीं ये उचित कार्रवाई हो और किसान परिवार में जो ये मृत्यु हो रही कम से कम उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और ये जो जानवर इनके वन विभाग के हैं इनके ऊपर कार्रवाई करके पकड़ के अन्य जगह जिनको जाके छोड़ना चाहिए जंगलों में। इतनी घटना हो गई है इसके बावजूद अभी तक किसी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, लिपापोती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है और हम चाहते कि अब इन्होंने नहीं कार्रवाई की कल तो हम वैसे भी आप बलि का दाह संस्कार करने के बाद में हम भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा इनके कार्यालय के सामने जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या लगता है आपको कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन तो कुंभकर्ण गिरी में सोन जब तो ऐसी घटना घट रही बार बार अवगत कराने के बाद भी मतलब कोई ध्यान नहीं और जिनको मृत्यु उनको 8 लाख रुपए इतिश्री करके मुआवजा दे दिया। 8 लाख में होता क्या, आज ये बालिका गई इसकी उम्र 7-8 साल हुए, अब ये बालिका बड़ी होती कहीं अच्छे काम में धंधे में लगती पढ़ाई लिखे में कोई पद पे बैठती तो वो परिवार का नाम रोशन करती। आज उसकी उम्र 7 साल है और उसकी मृत्यु हो गई है और ऐसे ही 8 साल अभी 1 महीने पहले एक बालक की मौत हुई थी लोटन देव के अंदर, उसी की उम्र ये थी 7-8 साल की। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।